करियर कैसे बनता है? करियर आसानी से नहीं मिलता है। अगर आप ये सोचें ना कि मुझे मेरे करियर में ये बनाना है, मुझे मेरे करियर में ये बनाना है, तो उसके लिए आपको ताबतोड़ मेहनत करनी है। और असली लेजेंड वो होता है जो मुश्किल का सामना करे और अपने आप पे विश्वास रखे, जो पूरी दुनिया से अगर लड़े और अपने बुरे टाइम में भी लड़े ना, उसे लेजेंड कहते हैं। और वो पूरी दुनिया का किंग होता है, उसको कहते हैं। एवरीवन, माय नेम इज शौर्य सिंह एंड वेलकम टू दिस अनदर ब्लॉग। आई नो करता हूं सारे बहुत अच्छे होंगे, वेल गुड होंगे। सो मेरा नाम है शौर्य सिंह एंड वेलकम टू दिस अनदर ब्लॉग। ये टॉपिक है गाइस आज की कि स्ट्रगल आपकी लाइफ में इतने आ रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रगल जब आपको दिख रहे होते हैं तो हर तरफ से रास्ता आपको बंद हो जाते हैं और फिर आप रोते हो ना कि ये स्ट्रगल क्यों आया मेरी लाइफ में, क्यों मैं रो रहा हूँ, क्यों पछता रहा हूँ। भाई दोस्त मेरे, देख, स्ट्रगल सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, बट सक्सेस की जब राह जब होती है ना, तो जब सक्सेस की सीढ़ियाँ पे जब हम पहुँचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी तब उस दिन मिलती है ना जब पूरी दुनिया हमें देख रही होती है, बहुत दुनिया हमें एकदम तब ऐसे खुशियों मतलब तालियां बजाती कि हम देखो आज यहाँ पे खड़े हैं। और जब हम अपनी आंखें बंद करते, जब हम उस पल को याद करते ना कि कितने साल वो स्ट्रगल किए, कितने साल हमने इस चीज़ के लिए धक्के खाए, कितने वो खाए, ठीक है। स्ट्रगल की कहानी भी कुछ ऐसी होती है। देखो, स्ट्रगल जब शुरू होता है तो बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रगल के टाइम में बहुत बुरा टाइम चल रहा होता है, बहुत कुछ बुरा होता है। लेकिन अगर आप इस टाइम में भी अगर ये सोच के बैठे हो ना कि मेरा स्ट्रगल चल रहा है, मैं हार मान लेता हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, वो नहीं होगा। क्योंकि हर इंसान का अपना एक सपना होता है, अपना एक ड्रीम होता है कि क्या उससे करना है और कैसे वो वहां तक पहुंचेगा और कैसे उसका वो है। और उसका खुद का माइंडसेट अगर वो हो तो फिर ऑफकोर्स सक्सेस हो सकता है, बन सकता है। लेकिन जिसका खुद का कोई वो ना हो, जिसका माइंडसेट ही अजीब तरीकों में जाए, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। जिंदगी में आगे सिर्फ वो जा सकता है जो अपने बारे में और अपने माइंडसेट से अगर ये सोचना कि यार इस चीज को करूंगा मुझे बेनिफिट है, वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। पीछे वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सो यही एक चीज होती है कि जब स्ट्रगल हो ना तो हार मत मानना। क्योंकि आपकी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कि आपको बहुत गिराने के लिए आएंगे और आपसे पता क्या कहेंगे, आपसे ये कहेंगे कि इतने साल से आप मेहनत कर रहे हो, आपको 5 साल से आप मेहनत कर रहे हो, आप इतने साल से ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो बट आपका यार रिजल्ट नहीं दिखता ना, आपकी मेहनत दिखती है। तो उदास मत होना कभी, और कभी ये मत सोचना कि उसने मुझे क्यों बोल दिया। अगर कोई आपसे ये कहे ना कि यार इतने साल से मेहनत कर रहे हो, इतने वो कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं बनता है, अगर कोई आपसे कहे कि गिव अप कर दो, तो मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा, डोंट गिव अप। की वर्क हार्ड वर्क 100 टाइम्स एंड 1000 टाइम्स। क्योंकि लोगों का काम होता है कहना और आपका काम होता है करना। क्योंकि लोगों की बातों पे अगर आप ये उलझे रहोगे ना कि यार उसने मुझे क्यों बोल दिया, तो आप फिर सोचोगे कि क्यों उसने मुझे बोल दिया। आप ये मत सोचो, ठीक है। उसने आपको बोला, आप सिर्फ साइलेंस रहना, क्योंकि साइलेंट में जवाब देना ही असली मजा होता है, गेम चेंजर होता है, ठीक है। और पता है लोग आपको इसलिए ऐसा बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपका रिजल्ट मिल नहीं रहा है। अगर आपका मेहनत, आपकी रिजल्ट आपको थोड़ी थोड़ी भी अगर आपको प्रॉफिट दे रही है, वो जानबूझ के आपको कहेंगे कि यार मेहनत कर रहा है, गिव अप कर दे, यार ये कर दे, वो कर दे। बट गिव अप मैं कहूँगा नहीं करना, डोंट गिव अप। आप अपने आप पे विश्वास रखो, आप अपनी मेहनत करो। क्योंकि ये दुनिया आपको बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो या तो आपको उठाने के लिए आएंगे, या तो आपको गिराने के लिए आएंगे, या तो आपको ऊंचे रास्ते पे ले जाएंगे, या तो आपको नीचे रास्ते पे ले जाएंगे। लेकिन सोच आपकी है, समझदार आप हो, ठीक है। सो स्ट्रगल जब होते हैं तो स्ट्रगल में बहुत इमोशनली बहुत सारी वो दिक्कत होती है कि यार अब क्या करूं, मैं ये क्या करूं, वो क्या करूं। क्योंकि स्ट्रगल जितना वो होता है ना, उतना ही वो होता है। स्ट्रगल संघर्ष जितना वो होता है ना, लेकिन एक चीज ये भी है कि जो थकता नहीं है ना, वो बहुत अच्छा इंसान होता है, मतलब बहुत बहादुर इंसान होता है। लेकिन जो बुरे समय में झुके ना, उसे बाजीगर कहते हैं। बाजीगर वो होता है कि जो अपने बुरे समय भी हार ना माने, वो बाजीगर होता है। लेकिन जो बहादुरी से खुद से अगर ये कह देना कि नहीं, मैं ये चीज खुद करूंगा और खुद इस चीज से लड़ूंगा, उसे कहेंगे एक असली बहादुर शेर। बहादुर शेर बोलेंगे उसे। क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर, अगर ड्रीम आप सोचते हो ना कि यार मुझे ये सपने में ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आसानी से चीज़ नहीं मिल सकती आपको। ड्रीम अगर आपने ये बड़ा देखा ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। वो चीज़ तब आपको मिल सकती है जब आपने आपको उस ताप तोड़ में, जब आप उस जंग में खुद को तैयार करो कि मैं इस चीज़ को लेके रहूँगा, जो मैंने ठानी वो मुझे मिले। अगर आप ये सोचे ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं मिल सकती आपको।
आपको खुद तो अपने आप को वो लगेगा कि यार, आप ये सोचोगे ना कि काश मेरे पास इतने पैसे होते, तो इतने पैसे होते या इतना वो होता। भाई सोचने से नहीं आपको मिल सकती, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद जाके उस जगह पे आपको खुद अपने आप को बनाना पड़ेगा। अगर आप सपने बड़े देख सकते हो, अगर आप खुद की मेहनत पे विश्वास रख सकते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन अगर मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रख सकते, तो कभी आगे नहीं जा सकते हो। क्योंकि विश्वास अपने आप पे रखना जरूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ, नॉट समवन एल्स। और किसी की मेहनत पे आप कभी डिपेंड मत रहना कि यार उसकी मेहनत तो मेरी मेहनत है कि ना, उसकी मेहनत उसने खुद मेहनत की है। और आपकी मेहनत तब आप करोगे जब आप अपनी खुद की मेहनत जब करोगे ना, तो आपकी खुद की मेहनत रहेगी। सो इसलिए कहते हैं कि दूसरों की मेहनत पे कभी खुश नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरे की मेहनत पे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ तो मैंने में ना, वो उसकी खुद की मेहनत है। आप अपनी मेहनत करो तो आपको अपनी मेहनत पे खुशी होगी। किसी पे डिपेंड अगर ये रहोगे ना कि मेरा ये काम वो करे ना, डिपेंड नहीं रहना किसी पे, आपको खुद पे डिपेंड रहना पड़ेगा, खुद को अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आपको कोई चीज़ मिल सकती है। और जिंदगी से कभी भी हारना मत, क्योंकि हार जीत तो जिंदगी का फैसला है। क्योंकि जीतना भी अच्छा होता है और बुरा, और पता है हार इतनी मजेदार होती है ना कि जब एक बार हारो ना तो उतना मजा जीतने का असली आता है ना, जब लोग चौंकते रह जाए, आपको देखते रह जाए, सोसाइटी वाले आपको देखते रह जाए कि यार ये वही है जो हारा था, मैं तो इससे हार गया यार, मैं तो लोग आपको बहुत कहेंगे यार मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तू तो यार जीत गया, ये हो गया वो हो गया। तब वो ये भूल जाएंगे कि हमने से क्या क्या बोला था। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा ना आपको कि अपना नाम, अपने ड्रीम्स और अपनी पहचान खुद बनाओ। क्योंकि ये एज जो है ना, ये आपको आगे जाने में बहुत मदद करेगी। इस एज में अगर आपने ये ठानी है ना कि मैं इस चीज़ को हासिल करके रहूँगा, इस एज में जो टाइम है वो है आपको अपना नाम बनाना, अपना कॉन्फिडेंस बनाना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना नाम और अपनी आप को स्ट्रॉन्ग और अपना नाम दिखाना है कि ये मैं हूँ और मैं ये काम करता हूँ और मैं ये चीज़ हूँ। ये एज ही आपको आगे बढ़ाने के लिए, और इस एज में आपको अपना नाम बनाना है। और डिस्ट्रैक्शन को तो बाहर उठा के बाहर फेंक दो, या तो थूक के फेंक दो, कूड़े में डाल दो ऐसे डिस्ट्रैक्शन को। यार मैं तो कहूँगा उठा के बाहर फेंक दो ऐसे डिस्ट्रैक्शन को, तो अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा डिस्ट्रैक्शन को तोड़ के फेंक दो। क्योंकि जिस दिन अगर आपने ये सोच ली ना कि नहीं ये डिस्ट्रैक्शन मेरे बर्बाद कर रही है, जिस दिन आपने डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से दूर कर दिया ना, उस दिन आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े कामयाबी इंसान लेजेंड कहलाओगे। उस दिन आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लेजेंड कहलाओगे कि मैं जीत गया। और जो डिस्ट्रैक्शन में जो जीता है ना, जो डिस्ट्रैक्शन में रहता है, जो ये सोचता है कि यार मैं काश ये कर पाता, उसे कुछ नहीं मिलता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। डिस्ट्रैक्शन से जो ये कह देना कि नहीं यार ये मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, मुझे डिस्ट्रैक्शन फेंकनी है, वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। बट जो ये सोचे ना कि नहीं डिस्ट्रैक्शन में फोन चलाऊंगा, गेम्स खेल लेता, आधे घंटे ये खेल लूंगा वो खोलूंगा, तो टाइम तो आपका वेस्ट हो रहा है, और टाइम भी लॉस हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। डिस्ट्रैक्शन ना दो तरह के लोगों को होती है। एक डिस्ट्रैक्शन जो ये सोचता है कि यार ये डिस्ट्रैक्शन मेरे फ्यूचर को स्पॉइल कर रही है, इसको दूर कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरे वाला डिस्ट्रैक्शन पता क्या करेगा, दूसरे वाला सोचेगा कि गेम खेल लेता हूँ थोड़ी देर, फोन चला लेता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, और टाइम उसका वेस्ट होते जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। सो ये स्ट्रगल की कहानी है कि जब, और इस कहानी से ना एक कहते ना एक हमें वो मिलती है, एक अहिंसा, एक दोस्त, एक शिक्षा ये मिलती है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में बार बार हारता है और जीतता भी वही है। क्योंकि पहले लोग आपको ताने मारेंगे, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि हार मान लो, ये मान लो, वो मान लो, लेकिन हार कभी मत मानना। चाहे कितनी बार भी हार मानो, बट हार कभी मत मानना। क्योंकि आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो, आप भगवान के अंश हो। और अगर आप अपने अंदर ये ठानी है ना कि यार मैं हार रहा हूँ बार बार, तो आप मेहनत करोगे। और सही में अगर आप ये सोचते हो ना कि यार मैं बार बार हार क्यों रहा हूँ, तो आप उतनी मेहनत करोगे, उतनी मेहनत। और जिस दिन अगर आपने ये सोच लिया ना कि यार मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से बनूंगा, और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत बनूंगा, और लोग सिर्फ मुझे देखते रह जाए, क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है, और आप बस अपने आप से ये कहना कि मैंने हार नहीं मानी। और ये दुनिया का यही इंसा है कि वो जो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब है, दुनिया उन्हें पूछती है, जो नाकामयाब उन्हें कोई नहीं पूछता है। और स्ट्रगल से जो लोग उठ के जो आगे जाते हैं ना, उनको दुनिया पूछती है। क्योंकि हर स्ट्रगल की कहानी 8 से 10 साल 24 साल लगती है। शाहरुख खान सर को अपनी सेलिब्रिटी जाने तक 24 साल लगे, सौरभ जोशी को 8 साल लगे अपने ब्लॉगर तक जाने में, मेसी को फुटबॉलर बनने के लिए 18 साल लग गए, एलोन मस्क को कंपनी बनाने में अपनी 20 साल लग गई, प्रशांत सर को अपनी कंपनी तक जाने के लिए, प्रशांत सर को एजुकेट मतलब नेक्स्ट टॉपर से जाने के लिए 7 साल लग गए, तब जाके आज वो यहाँ पे खड़े हैं। और ऐसी होती है स्ट्रगल।
ये स्ट्रगल हमें बहुत साल लगा देती है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं यूट्यूबर अचानक से बनना, क्योंकि 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 28 साल बहुत टाइम लगता है, तब जाके आप मिलियंस में जाते हो। तो ये चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता था। और इस कहानी से ना एक चीज़ हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप कभी हार रहे हो ना, तो अपनी पेरेंट्स की आंखों में ये देखना, और पता है आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। वो ये सोचते कि हमारा बच्चा कुछ बड़ा करे, हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा वो करे, कि हमारा बच्चा कुछ बड़ा आदमी बने, ये करे वो करे। उनको तो आप पे कितना विश्वास है, लेकिन आप हो कि सोचते हो कि यार आज से नहीं कल से शुरू करूंगा। उनको आप पे कितना विश्वास है। तो क्या आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए क्या ताबतोड़ तो मेहनत नहीं कर सकते? क्या उनको नहीं प्रूफ कर सकते? आपके पेरेंट्स तो नहीं कहते कि आज नहीं काम करूंगा, कल काम कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो तो नहीं कहते, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है और उनको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मैं कैसे करूंगा। और वैसे आपको मेहनत करनी, आपको अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत खूब करनी, और इतनी मेहनत करनी है ना कि आपके पेरेंट्स खुशी से आपको गले लगा लें। और इस वीडियो में यही मकसद था और ये थी स्ट्रगल के बारे में, और बस यही आपको बताना था। और टेक केयर योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और असली लेजेंड वो होता है जिसने जीरो से स्टार्ट किया होता है ना, उसे पता है कि क्या मेहनत, क्या सक्सेस की कीमत होती है, उसे पता रहता है कि क्या सक्सेस की वैल्यू होती है। और जिसे सक्सेस मिलती जाती है ना, उसको वैल्यू धीरे धीरे सक्सेस की कम होने लगे। उसको पता है कि मैं जीतूंगा हर बार। और जो हारा हुआ इंसान था वो सोचता है कि यार एक बार मेरे को मिल जाए, एक बार मेरे को सक्सेस मिल जाए। तो उसे पता है कि सक्सेस की वैल्यू क्या होती है। और जिसे सक्सेस की वैल्यू ना पता हो ना, वो कुछ नहीं है। वो उसको पता है कि सक्सेस उसको मिलनी है, तो उसको वैल्यू कम होती जाती है। जिसको सक्सेस चाहिए होती है वो सोचता है मुझे सक्सेस मिलती जाए, और वही बंदा जीतता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर योर सेल्फ, ठीक है। और अपने आप पे विश्वास रखो, और कभी अपने आप से ये मत सोचना कि मैं हार्ड वर्क से हार गया, मैं ये हो गया वो हो गया ना। अपने आप पे विश्वास रखना, और हमेशा अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर एंड शेयरिंग मोटिवेशन। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो एंड जय श्री राम एंड बाय बाय।